हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं मिनी मेंटल एग्जामिनेशन मैनिया पर। चलिए देखते हैं कि मिनी मेंटल एग्जामिनेशन का फॉर्मेट किस तरीके से बनेगा। सबसे पहले आता है आइडेंटिफिकेशन डाटा, जिसमें हम नेम, एज, सेक्स, एड्रेस, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, मैरिटल स्टेटस, डेट ऑफ एडमिशन, इन्फॉर्मेंट, ये सारा हम नोट करेंगे। फिर मिनी मेंटल एग्जामिनेशन के अंदर 3 कॉलम होते हैं, जिसमें ओरिएंटेशन, पेशेंट स्कोर एंड पॉइंट्स। जो ओरिएंटेशन में जो है कि नर्स क्वेश्चन पुटअप करेगी पेशेंट से, जैसे व्हाट इज़ ईयर, सीज़न पूछेगी, नर्स पूछेगी व्हाट इज़ डेट, तो इस तरीके से। और उसी के क्वेश्चन के इधर पॉइंट्स में आंसर नंबर्स होंगे, जिसके बेस पे हमें पेशेंट को स्कोर देना है और उनका एंड में स्कोर निकालना है टोटल करके। तो जैसे कि हर जो क्वेश्चन होगा उस पर 1 नंबर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने इसमें नंबर डिसाइड होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें नंबर्स देने होते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट नर्स ने पूछा व्हाट इज़ ईयर, तो पेशेंट ने राइट आंसर दिया, तो हमने 1 पॉइंट उसको दिया। फिर उसके बाद आता है सीज़न, नर्स ने सीज़न पूछा, फिर उसके बाद इसमें 1 पॉइंट है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने उसको नंबर दिया। इस तरीके से हम और क्वेश्चन उससे करेंगे। उसके हॉस्पिटल्स के बारे में, टाउन एंड सिटी के बारे में हम सारा उससे क्वेश्चन करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम उसे नंबर दे देंगे। और अगर वो आंसर नहीं दे पाता है सही, जैसे कि मैंने इसमें पूछा व्हाट इज़ मंथ, तो पेशेंट ने आंसर दिया सितंबर, ओके। अगर वो राइट आंसर नहीं देता है तो हम उसको स्कोर करेंगे 0। फिर आता है सेकंड क्वेश्चन, अटेंशन एंड कैलकुलेशन। इसमें नर्स एक स्पेलिंग देती है, फिर उसमें उसको बैक व फॉरवर्ड लिखने को बोलती है। इसके अकॉर्डिंग अगर वो सही लिख देता तो फुल मार्क्स, अगर नहीं लिखते तो उसके अकॉर्डिंग हम पेशेंट के अकॉर्डिंग मार्क्स देंगे। फिर उसके बाद आता है रजिस्ट्रेशन, उसके बाद उसमें क्या है 3 ऑब्जेक्ट्स के लिए बोलेंगे। फिर वो 3 ऑब्जेक्ट्स का नेम उनको लेगा, तो उस अकॉर्डिंग अगर सही करता है तो वो उसके अकॉर्डिंग उसको मार्क्स देंगे। फिर आता है उसके बाद रिकॉल करने के लिए, जो 3 ऑब्जेक्ट्स जो नर्स ने दिए, फिर उसके बाद उनको रिकॉल करने को कहेगी कि उसकी मेमोरी चेक करेगी, उसको कितना याद है, इमीडिएट मेमोरी है या नहीं। अगर वो सही करता है, सही रिकॉल करता है, तो उसको फुल मार्क्स, अदरवाइज़ उसको कम मार्क्स देंगे। फिर उसके बाद लैंग्वेज में आता है कि उसको नो इफ वर्ड्स का पता है कि नहीं, वो ये वर्ड्स ज़्यादा रिपीट तो नहीं करता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग उसको मार्क्स देंगे। लैंग्वेज में सेकंड क्वेश्चन आता है, पॉइंट एक पेंसिल या फिर कुछ भी ऑब्जेक्ट्स लेके हम उससे पूछेंगे कि इसका नेम क्या है, तो अगर सही नाम बताता है तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको मार्क्स देंगे। और थर्ड क्वेश्चन आता है डू द सेम थिंग विद अ रिस्ट वॉच, और यही चीज़ हम उसको रिस्ट वॉच के साथ पूछेंगे कि उसको वॉच का पता है या नहीं पता, तो अगर वो सही बताता है तो ठीक, उसको फुल मार्क्स दे देंगे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 6 में आता है 3 स्टेजेस कमांड। इसमें नर्स 3 स्टेज करेगी एक ब्लैंक पेपर के साथ, अगर वो सेम फॉलोअप करता है पेशेंट तो उसको फुल मार्क्स देंगे, अदरवाइज कम। फिर आता है रीडिंग में उसको आइज़ क्लोज करने को कहेगी और कहेगी कि उसको कुछ लेटर्स बोलने को कहेगी। अगर वो ये कमांड्स फॉलोअप करता है तो उसको फुल मार्क्स, अदरवाइज 0 मार्क्स। फिर आता है राइटिंग में, राइटिंग में उसको सेंटेंस लिखने को कहेगी एक ब्लैंक पेपर पर, इसकी खुद की पसंद से अगर वो लिख देता है तो उसके फुल मार्क्स, अदरवाइज कम मार्क्स। फिर आता है ड्राइंग में, इसमें हम इस क्वेश्चन में हम उसको एक वाइट पेपर पर कुछ ड्रॉ करके दिखाएंगे। अगर वो पेशेंट सेम ड्रॉ करता है तो उसको 1 में से फुल मार्क्स देंगे, अगर अदरवाइज 0 मार्क्स स्कोर होगा। फिर उसके बाद पेशेंट का स्कोर टोटल करके लिखेंगे, और टोटल स्कोर 30 है। 30 में से कितने स्कोर पेशेंट को मिले वो हम लिख देंगे। फिर उसके बाद आता है कंक्लूज़न। इसमें हम मिनी मेंटल स्टेटस शुड बी यूज्ड as a screening device for a cognitive impairment or diagnosing which a low score indicate the need for further evaluation. This is used
फॉर डायग्नोस्टिंग ऑफ मेनिया एंड द डिफ्रेंशिएट बिटवीन द वेरियस टाइप ऑफ मेनिया। इम्प्रेशन में क्या आएगा, माई पेशेंट स्कोर्स 22, दैट इज़ मॉडरेट है। स्कोरिंग में अगर हम देखें तो 25 से 30 के बीच में अगर नंबर्स हैं तो नॉर्मल, 18 टू 24 के बीच में है तो माइल्ड मॉडरेट है, जो कि हमारा पेशेंट, इस पेशेंट जो मेनिया का जो ये पेशेंट है इसका स्कोर है लेस देन 13, 17 के नीचे है तो सब्सटेंशियल इम्पेयरमेंट। इस तरीके से हमारा कंक्लूजन और इम्प्रेशन और स्कोरिंग कंप्लीट होगा।